हेलो एवरीवन। आज जो है हम नाउन की एक कैटेगरी यूनिट को पढ़ेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है और इसमें से जो है हमेशा जो है एक दो क्वेश्चन जो है यूनिट से पूछ लिया जाता है एग्जाम में, चाहे वो हमारा बैंक हो, एसएससी हो, इसमें से जो हमें पूछ लिया जाते हैं। अब हम देखेंगे कि नाउन में यूनिट जो हमारा होता है, ये जो होता है यूनिट हमारा नाउन हो सकता है और कोई एडजेक्टिव हो सकता है। ठीक, तो अब हम यूनिट का हिंदी देखें तो इकाई होता है, यानी कि यूनिट यानी कि वह शब्द है जिससे हम किसी चीज को मापते हैं या गिनते हैं। और हम यूनिट हमारा जो होता है टू टाइप में होता है, एक डेफिनिट यूनिट और एक इनडेफिनिट यूनिट। डेफिनिट निश्चित इकाई और दूसरा अनिश्चित इकाई। अब हम देखते हैं कि यूनिट इकाई, तो यूनिट हम जानते हैं कि हमारा यूनिट जो होता है कोई नाउन हो सकता है या कोई हमारा एडजेक्टिव हो सकता है। ठीक, अब यूनिट को हम टू कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे, एक डेफिनिट यूनिट और सेकंड जो है इनडेफिनिट यूनिट में, इनडेफिनिट यूनिट में हम डिवाइड कर देंगे। ठीक, अब यहां ध्यान रखेंगे कि इनका डेफिनिट में है एक रूल हम पहले समझ लें कि स्ट्रक्चर इनका कुछ इस तरह से आता है, न्यूमरल, उसके बाद हमारा यूनिट, उसके बाद हमारा कोई नाउन आ जाए या कोई हमारा एडजेक्टिव आ जाए। ठीक, और हम तो सिर्फ पहली बात बताए थे कि यूनिट नाउन एडजेक्टिव हो सकता है। और यहां ध्यान रखेंगे कि यूनिट हमारा जो होता है सदैव पहला रूल में सिंगुलर बता रहे हैं अभी, और ये नाउन हमारा कैसा हो सकता है, सिंगुलर हो सकता है और प्लूरल हो सकता है। ठीक, और एडजेक्टिव हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। यही जो है तीन चार बात याद रखेंगे। ठीक, अब हम देखेंगे कि न्यूमरल होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि 2 हुआ, इनको जो है हम वर्ड में लिखें, यानी कि TWO, यानी कि अंकों को जब हम शब्दों में लिखते हैं तो उन्हें न्यूमरल कहते हैं। और न्यूमरल के बाद हमेशा यूनिट सिंगुलर आता है और उनके बाद नाउन या एडजेक्टिव आता है। जैसे अब हम देखते हैं ही सा अ, यहां हम देख रहे हैं इंडेफिनिट आर्टिकल आ गया, तो एक सिंगुलर की बात की जा रही है, इस वजह से यह स्नेक आ गया है यहाँ पर। अगर यहाँ ए हट जाता तो यहाँ स्नेक्स हो जाता है। ठीक, ये तो जो है कॉमन चीज है। अब यहां देखते हैं कि हमारा जो है न्यूमरल हो गया। अब यहां देख रहे हैं कि हमारा यूनिट हो गया और यहां हमारा नाउन कैसा हो भी, सिंगुलर। ठीक, तो हमने कहा कि नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो उससे फर्क नहीं, और इनके पहले न्यूमरल है और बीच में जो यूनिट जो आता है हमेशा सिंगुलर होता है। तो यहां फिट ना हो करके क्या हो जाएगा, फुट हो जाएगा। सिंगुलर क्या हो जाएगा, फुट हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरह से जो देखते हैं कि ही इज 10 हमारा क्या हुआ, न्यूमरल हो गया। और ईयर, और यहां हम देख रहे हैं कि एडजेक्टिव आ गया। एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर होता है। और यहां देख रहे हैं कि ये हमारे पास क्या हुआ, यूनिट आ गया। तो हमने कहा कि न्यूमरल, उसके बाद सिंगुलर यूनिट, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव। तो अब यहां जो है क्यों इसको जो है यस को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, तब जाकर के यह सही होगा। और यहां भी ये सही हो गया, ये भी सही हो गया। यानी कि जो है यूनिट जो हमेशा क्या होना चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। अब हम ध्यान देंगे राहुल हैड 3 क्या है हमारा, न्यूमरल हो गया। अब यहां देख रहे हैं कि यहां यूनिट हो गया, उसके बाद ये नाउन कैसा आया, प्लूरल आ गया। तो ये जो नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो और इनके जो है यहां जो है हमारे पास न्यूमरल हो गया, तो अब ध्यान रखेंगे कि इनको जो क्या करेंगे, सिंगुलर रखेंगे। तो इसके यहां से हम ईएस को हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, राहुल हैड 3 इंच पाइप्स। ठीक, और पहले वाला क्या हो जाएगा, ही सा अ 6 फुट स्नेक, और सेकंड क्या हो जाएगा, ही इज 10 ईयर ओल्ड, और थर्ड क्या हो जाएगा, राहुल हैड 3 इंच पाइप्स। ऐसा ही हो जाएगा। अब यहां फोर्थ देखते हैं, ही स्पेंड 3 क्या है हमारा, न्यूमरल हो गया। ठीक, उनके बाद हमारा देख रहे हैं कि ये हमारा यूनिट हो गया।
और ये हमारा क्या हुआ, नाउन की तरह कार्य कर रहा है। ठीक, ये नाउन की तरह कार्य कर रहा है। अगर ये नाउन हो गया, नाउन भी कैसा, प्लूरल हो गया। तो ये नाउन हो गया तो हम जानते हैं कि इनके पहले आने वाला एडजेक्टिव होता है, क्वालिफाई करता है। और एडजेक्टिव क्या होता है, सिंगुलर होता है। और हमने यूनिट को भी हमने कहा सिंगुलर होता है। और हमने कहा कि यूनिट हमारा नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है। तो ये जो है हमारा जो क्या होना चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। तो इस वजह से यहाँ थाउजेंड्स ना होकर के थाउजेंड होगा। तो क्या होगा सही, ही स्पेंड 3000 रुपीज। अब यहां देखते हैं कि ही वेस्टेड 10, 10 हमारा क्या हुआ, न्यूमरल हो गया। उसके बाद ये हमारा नाउन, नाउन कैसा, प्लूरल हो गया। अब यहां ध्यान रखेंगे कि न्यूमरल और नाउन इनके बीच आने वाला जो क्या होना चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। ठीक, सिंगुलर होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यस को हटा देंगे। तो ही वेस्टेड 10 रुपी नोट्स। ठीक, अब यहां ध्यान रखें कि आई हैव ये होने की वजह से क्या हुआ, यहां तो हटाना पड़ेगा। ये हमारा देख रहे हैं कि नाउन होए तो यहां से यस हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहां हम ध्यान रखेंगे, यहां हम ध्यान रखेंगे कि यहां ए होने की वजह से क्या हुआ, सिंगुलर नाउन हो गया। ठीक, अब यहां देख रहे हैं कि हमारा जो न्यूमरल हो गया, और यहां जो है हमारा क्या हुआ, यूनिट हो गया। ठीक, तो अब यहां ए की वजह से तो नोट हो गया, प्लूरल नहीं सिंगुलर हो गया। नाउन कैसा बना लिए हम, सिंगुलर बना लिए। ठीक, और दूसरी बात यूनिट जो है, इस वजह से यूनिट हमारा क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो यहां से हम एस को हटा देते हैं। क्या हो जाएगा, आई हैव 100 रुपी नोट, यानी कि एक की बात की जा रही है। अगर ए हटा देते तो क्या हो जाता, आई हैव 100 रुपी नोट्स। ठीक, अब इसी तरह से अब यहां हम ध्यान देते हैं कि हमारे पास जैसे ही वांटेड 3 डे। अब यहां देख रहे हैं कि हमारा न्यूमरल हो गया। अब यहां जो है ध्यान देते हैं कि हमारा क्या हुआ, यूनिट हो गया। और यहां देखते हैं कि राहुल ऑफर्ड 1, ये हमारा न्यूमरल हो गया। और ये हमारे पास क्या कैसा कार्य कर रहा है, यूनिट। नाउन भी हमारा यूनिट ही होता है। ठीक, तो ये यूनिट की तरह कार्य कर रहा है। अब यहां देखते हैं कि राहुल हैड 5, ये हमारा न्यूमरल आ गया। और यहां हम देख रहे हैं कि ये हमारा यूनिट आ गया। ही हैड 2, ये हमारा न्यूमरल आ गया। और यहां हमारा यूनिट आ गया। तो अभी चारों सेंटेंस को हम ध्यान से देखेंगे कि हमारा जो है इनके बाद न हमारा नाउन पाया जा रहा है और न ही एडजेक्टिव पाया जा रहा है। तो इनके लिए एक सेकेंड रूल तैयार कर रहे हैं कि अगर हमारे पास न्यूमरल आ जाता है, उनके बाद हमारा क्या आ जाता है, यूनिट आ जाता है। और इनके बाद जो है हमारा नाउन और एडजेक्टिव नहीं आता है। ठीक, तो इनको बनाने के लिए हमारा 2 तरीका होता है। एक कंपैक्ट हो जाता है, एक कंपैक्ट यूनिट हो जाता है, और एक हो जाता है नॉन कंपैक्ट यूनिट हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि नॉन कंपैक्ट यूनिट अपने मीनिंग को लेकर के, ये मीनिंग को लेकर के सेल्फ सफिशिएंट होता है। ये अपने मीनिंग को लेकर के क्या होता है, सेल्फ सफिशिएंट होता है। ठीक, और ये नॉन कंपैक्ट की अगर मीनिंग को लेकर के ये क्या होता है, ये मीनिंग के लेकर के सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता, यानी कि अपना अर्थ जो है नहीं पूरा कर पाता है, जबकि ये यूनिट से ही अपना अर्थ पूरा कर लेता है। ठीक, और इसमें क्या क्या हमारा हो जाएगा, जैसे देखते हैं एग्जांपल में, जैसे हमारे पास रूपी, डॉलर, डे, जैसे इसका हो जाएगा हमारे पास रूपी, कंपैक्ट में आ जाएगा रूपी आ जाता है, डॉलर आ जाता है, रूपी, डॉलर, और भी हमारे पास जैसे डे, वीक, मंथ, ईयर, एसेट्रा। ये सब जो है हम जो है अपने आप ही सेल्फ सफिशिएंट है। इनके बाद अगर नाउन आया एडजेक्टिव आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपना अर्थ कंप्लीट कर लेते हैं। जबकि इनकी अगर हम बात करें तो ये मीनिंग स्पष्ट नहीं कर पाते।
तो इनमें क्या क्या आ जाएंगे एग्जाम्पल में हमारे पास, जैसे डजन स्क्वायर फुट इंच, डजन स्क्वायर फुट इंच, 100, 1000, ये ध्यान रखेंगे, डॉट 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 एटसेट्रा। ये सब जो है नॉन कंपैक्ट हुए। और पहली एक बात इसी में ही जान लें कि कंपैक्ट यूनिट हमारा जो होता है सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। आवश्यकता अनुसार इन्हें सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं, जबकि इनके साथ हम ये जो होता है हमेशा जो है ये नॉन कंपैक्ट यूनिट हमेशा जो क्या होता है सिंगुलर होता है। ये बात, और यही बात हम अगर चाहें तो दूसरी तरह से, हमने कहा कंपैक्ट यूनिट सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है, या उसी को दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि इनके साथ आवश्यकता अनुसार एस या एस क्या करते हैं, हम इनके साथ आवश्यकता अनुसार एस या एस ऐड कर लेते हैं, जबकि ये सिंगुलर होता है। तो इस दो ही बात यही हो जाएगा कि इनके साथ हम एस या एस जो है नहीं लगाते हैं। ठीक, तो अब इसी सेंटेंस को हमने जो है ध्यान से देख रहे हैं कि ही वांटेड 3 डे, और डे यानी कि वो तीन दिन चाहती है, तो ये कंप्लीट हो जा रहा है। तो ये कैसा हुआ, ये कंपैक्ट हुआ जो अपने मीनिंग को लेकर के सेल्फ सफिशिएंट है। तो हमने कहा कि आवश्यकता अनुसार एस या एस ऐड कर लेते हैं, इनको सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ जो है हमारे पास 3 आया, 1 या ए नहीं आया, 3 आया, प्लूरल आया। तो इस वजह से यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम डेज लगा लेंगे जो अपने आप में सही हो जाएगा। अब राहुल ऑफर्ड 1 रुपी, हमने कहा कि रुपी कैसा है, हमारा कंपैक्ट जो सेल्फ सफिशिएंट मीनिंग में दे रहा है। तो यस या यस आवश्यकता अनुसार लगाते हैं, जबकि यहाँ 1 आया तो जरूरत नहीं है यहाँ, तो ये ऑलरेडी अपने आप में क्या है, सही है। अब राहुल हैड 5000, अब क्या कुछ पता नहीं, राहुल जो है, राहुल के पास जो 5000 क्या है कुछ पता नहीं है। तो ये जो है हमारा नॉन कंपैक्ट के कैटेगरी में आता है, और इनके साथ यस या यस नहीं ऐड करते हैं, हमेशा सिंगुलर ही होता है। तो क्या जरूरत है इसको यस लगाने का, हटा देंगे तो ये सही हो जाएगा। राहुल हैड 5000, ठीक। अब ही हैड 2 डजन्स, यही बात हुआ, कुछ पता नहीं कि जो है 2 दर्जन क्या चीज है, तो ये नॉन कंपैक्ट हुआ, ठीक, यानी कि जो है सेल्फ सफिशिएंट मीनिंग में नहीं है। तो इनके साथ यस या यस को हटा देंगे, तो यहाँ डजन्स को हटा देंगे, तो इस वजह से क्या हुआ, सही हो गया। तो इस तरह से जो है हमने जो है डिटेल जो है हमने डेफिनिट यूनिट को जो है हमने समझा एग्जाम्पल लेकर के और रूल्स को समझते हुए। अब हम इनडेफिनिट यूनिट को समझेंगे। अब हम एक सेंटेंस देखते हैं कि 100 ऑफ द बॉयज इज आर रनिंग, यानी कि हजारों जो है लड़के क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। 1000 ऑफ द मैन आर अवेलेबल, हजारों आदमी क्या है, उपलब्ध हैं। लैक ऑफ बुक इज आर अवेलेबल, हजारों किताबें उपलब्ध हैं। यानी कि ये जो क्या करे, अनिश्चित बता रहा है, यानी कि हजारों लड़के दौड़ रहे हैं, हजारों किताबें उपलब्ध हैं, ये सब क्या है, अनिश्चित बता रहा है। अगर इस चीज को देखते हुए हम सेकेंड जो अभी हमने डेफिनिट यूनिट पढ़ लिया था, अब हम इनडेफिनिट यूनिट को समझेंगे कि हमारे पास इनडेफिनिट यूनिट यानी कि अनिश्चित इकाई है। तो अब इस चीज को ध्यान रखेंगे, इनका स्ट्रक्चर, इसमें फर्स्ट रूल हम देखेंगे कि हमारे पास यूनिट पहले लिखेंगे, उसके बाद हम नाउन को लिखेंगे, और एक कंडीशन लगा देंगे कि यूनिट हमेशा जो है हमारा प्लूरल आना चाहिए, और नाउन भी हमारा कैसा आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। तो नाउन के अनुसार हम वर्ब की सिलेक्शन करेंगे, तो ये क्या होना चाहिए, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, ठीक। यानी कि हमने कहा कि हेल्पिंग वर्ब भी हमारा तब क्या होना चाहिए, नाउन अगर प्लूरल है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब भी क्या आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। और एक बात हम जान लेते हैं कि अगर हम नाउन में यस या यस ऐड कर देते हैं तो प्लूरल बन जाता है, अगर हम वर्ब में यस या यस ऐड कर देते हैं तो ये हमारा सिंगुलर बन जाता है। ये बात हम याद रखेंगे,
खैर ये जो है अभी जरूरत लग सकता है या नहीं भी। तब हम देखते हैं कि यूनिट जो है हमारा प्लूरल, आप, उसके बाद नाउन प्लूरल। तो अगर नाउन हो गया तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारा प्लूरल हो गया। अब इस चीज को देखते हैं, हमारे पास क्या है, यूनिट हो गया 100, उसके बाद हमारा आप, उसके बाद हमारा क्या है, द बॉयज। ठीक, तो अब इज आर रनिंग, तो अब यूनिट भी हमारा क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हंड्रेड्स ऑफ द बॉयज। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब कैसा होना चाहिए, प्लूरल, यानी कि आर हो करके इज ना हुआ। ठीक, अब यहां देखते हैं थाउजेंड्स, हमारा क्या हुआ, यूनिट हो गया, प्लूरल हो गया। आप हो गया, और द मैन, ये मैन हमारा नाउन कैसा आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए, जबकि मैन क्या है, सिंगुलर है। तो ये क्या होना चाहिए यहाँ पर, मेन, तभी तो प्लूरल हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ इज न आकर के क्या होगा, आर, अब जाकर के ये दोनों करेक्ट हो गए। ठीक, अब हम देखते हैं कि लैक ऑफ बुक इज आर अवेलेबल। ठीक, ये हमारा कैसा हुआ, यूनिट हो गया, उसके बाद हमारा क्या, आप आ गया, उसके बाद हमारा बुक, और उसके बाद हमने कहा कि यूनिट और नाउन दोनों प्लूरल होना चाहिए। यहाँ क्या हो जाएगा, लैक्स ऑफ बुक्स, और सिंगुलर ना होकर के प्लूरल, आर अवेलेबल, ये सही हुआ। अब हम ध्यान देते हैं कि लैक ऑफ थाउजेंड ऑफ बुक इज आर अवेलेबल इन दिस लाइब्रेरी, यानी कि कहा जा रहा है कि लाखों हजारों किताबें लाइब्रेरी में उपलब्ध है। क्या कहना अच्छा लग रहा है कि लाखों हजारों किताब लाइब्रेरी में उपलब्ध है, या हजारों सैकड़ों किताबें लाइब्रेरी में उपलब्ध है। नहीं ठीक लग रहा है, क्योंकि इनका ऑर्डर अच्छा नहीं है। अगर इसी बात को हम ऐसे कहें कि सैकड़ों हजारों किताबें लाइब्रेरी में उपलब्ध है, हजारों लाखों किताबें लाइब्रेरी में उपलब्ध है, एक सीक्वेंस मिलना चाहिए। ठीक, तो अब हम इनके लिए करते क्या है, फर्स्ट रूल हम और सेकेंड रूल। सेकेंड रूल में क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर टू यूनिट। यस, ये खोया कहीं है। ठीक, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, और या बढ़ते हुए क्रम में लिखना भी है और प्लूरल का ध्यान भी रखना है। तो आते जाइए देखते हैं इस चीज को, ये कैसे सही होगा, इसका बनाना चाहें तो लैक ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बुक, अच्छा नहीं लग रहा है, तो होगा क्या इसका सही, प्लूरल बनाते हुए थाउजेंड्स, थाउजेंड्स ऑफ लैक्स, थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ क्या हो जाएगा, बुक्स। ठीक, अब यहां हम देख रहे हैं कि ये हमारा यूनिट, आप, ये हमारा यूनिट, आप, उसके बाद हमारा नाउन। ठीक, तो अब हम इसको सही करें कि थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ बुक्स, प्लूरल का ध्यान में रखते हुए ऑर्डर को सजाएंगे। तो यहां क्या हो जाएगा, हमारा इज न होकर के आर हो जाएगा। तो थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ बुक आर अवेलेबल इन दिस लाइब्रेरी। अब इसी चीज को ध्यान देंगे, 2 lakhs ऑफ द बुक्स इज आर सोल्ड, 2 lakhs ऑफ द बुक्स इज आर सोल्ड, इस चीज को ध्यान रखेंगे कि 2 lakhs ऑफ द बुक्स इज आर सोल्ड। तो इनके देख रहे हैं, एक चीज ध्यान रखेंगे कि ये हमारे पास न्यूमरल आ गया, ये हमारे पास यूनिट आ गया, और ये हमारे पास नाउन आ गया। ठीक, तो इनको बनाने के लिए 2 रूल है। एक जो है हमारे पास 2 रूल बनाने के लिए है, इसका एक डेफिनिट से बना सकते हैं और दूसरा हम इनडेफिनिट से बना सकते हैं। एक डेफिनिट से बनाएंगे और सेकेंड जो है इनडेफिनिट से बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट जो है हम डेफिनिट से बनाते हैं। तो डेफिनिट का रूल क्या कहता है कि हमारे पास न्यूमरल हो, उसके बाद सिंगुलर यूनिट हो, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव हो। तो अब यहां हम देख रहे हैं कि न्यूमरल को हम पहली बात की, अगर इसको न हटाना चाहें तो ये हमारा 2 रह जाएगा, और इनके बाद आने वाला सिंगुलर हो जाएगा 2 लाख, और उनके बाद आने वाला नाउन या एडजेक्टिव, तो यह क्या हो जाएगा, केवल बुक हो जाएगा,
सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकता है। ठीक, यानी कि यहां अगर ए लाख बुक होता, ए यहां होता तो यह यस नहीं लगता, यहां 2 होने के प्लूरल होने की वजह से यहां एस रहने दिए। तो 2 लाख यहां पर हम देख रहे हैं कि ये हमारा क्या हुआ, 2 न्यूमरल हो गया और ये यूनिट हो गया। कैसा यूनिट, कैसा हुआ, सिंगुलर हो गया, यूनिट हमारा सिंगुलर हो गया। और नाउन कैसा हुआ, प्लूरल नाउन हो गया। सिंगुलर यूनिट हो गया और नाउन प्लूरल हो गया और ये हमारा न्यूरल हो गया, यानी कि डेफिनिट यूनिट से बना रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तो अब यहां ध्यान रखेंगे कि यहां बुक्स, और दूसरी बात हमने कहा कि नाउन तय करेगा कि बब हमारा सिंगुलर होगा या प्लूरल हो गया। तो इस वजह से कि हमारा बब कैसा हुआ, आर होगा, न कि इज होगा। तो 2 लाख बुक्स आर सोल्ड। और दूसरी बात, एक हम चाहें तो इंडेफिनिट से बना सकते हैं। तो इसको इंडेफिनिट से अगर हम बनाएं तो हमारा क्या कहता है रूल, यूनिट आना चाहिए प्लूरल। तो यूनिट प्लूरल आना चाहिए। तो ये क्या कहेगा कि पहले आप लेट्स को लिखिए, प्लूरल यूनिट को लिखिए, ठीक, उसके बाद आप को लगाइए। तो आप हमने लगा दिया। उसके बाद आप क्या कीजिए, नाउन प्लूरल रखिए, तो नाउन प्लूरल, ठीक, आप। उसके बाद आप क्या करिए, नाउन को प्लूरल, तो लेट्स आप बुक्स, यानी कि 2 का काम यहां खत्म कर दिया गया। और ये तय करेगा नाउन कि इनके बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा कि प्लूरल। तो प्लूरल है तो यहां क्या हो जाएगा, आर सोल्ड। तो ये जो है रहा, हमने जो है इंडेफिनिट आर्टिकल को भी हमने डिटेल समझा कि अगर यहां हम चाहे तो टू न हटाए तो इसको सिंगुलर बनाना पड़ेगा। यानी कि सीधा साधा बात जो है, एक डेफिनिट से बना सकते हैं और दूसरा इनडेफिनिट से बना सकते हैं। अब ये जो है हमने जो है 2 रूल हमने पढ़ा और एक 3rd रूल हम इसमें पढ़ेंगे कि हमारे पास कुछ ऐसे इंडेफिनिट में ही हम पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे यूनिट आते हैं जो हमारे आर्बिट्रेरी यूनिट होते हैं या लोकल मेजरमेंट यूनिट होते हैं, जिनको हम मनमानी ढंग से बनाते हैं। तो आइए उस चीज को हम देखते हैं। अब हम ध्यान देंगे कि 2 स्पून्स फुल मिल्क विल बी, hands full of soldiers was deep, 10 meals each are covered by car, 5 meals each are covered on bus and by car, 10,000 rupees each are donated distributed। अब इस चीज को सॉल्व करना है हमें। तो अब यहां हम ध्यान रखेंगे कि ये हमारे पास देख रहे हैं कि न्यूमरल मिल गया और ये हमारे पास जो है यूनिट मिल गया और ये हमारे पास नाउन, कैसा, अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन हमारा कैसा होता है, सिंगुलर होता है। ये तो हमें मिल गया, यानी कि ये डेफिनिट का रूल मिल रहा है। किसका रूल मिल रहा है, डेफिनिट, यानी कि डेफिनिट में फर्स्ट वाला मिल रहा है। तो इसमें हमने बताए थे कि हमारे पास न्यूमरल आ जाए, उसके बाद हमारे पास यूनिट आ जाता है। यूनिट कैसा, सिंगुलर, और इसके बाद हमारा नाउन या एडजेक्टिव आ जाता है। नाउन एडजेक्टिव कैसा, सिंगुलर, और नाउन कैसा, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। ये हमने बताया है कि न्यूमरल। चलिए देखते हैं कि हमारे पास जो है न्यूमरल आ गया, इनके बाद हमारा यूनिट आ गया और इनके बाद सिंगुलर नाउन। ठीक लग रहा है। तो हमने कहा कि डेफिनिट के अनुसार ये स्पून्स फुल नहीं होगा। स्पून्स फुल तो अपने आप में गलत ही है। अब एक चीज हम जान लें कि हमारे पास कुछ आर्बिट्रेरी यूनिट, यानी कि आर्बिट्रेरी यूनिट, ठीक, आर्बिट्रेरी यूनिट या लोकल मेजरमेंट यूनिट बोलते हैं। यानी कि मनमानी ढंग से स्वेच्छानुसार अपने अनुसार बना ली जाती है। जैसे हम समझ लेते हैं, हम कुछ लोग ऐसे बोल लेते हैं, स्पून, हैंड, फर्स्ट, माउथ, जग, मग, ग्लास, ठीक, डाट एक्सेट्रा। इस तरह से ये बना लिया जाता है। और इनके बाद हम क्या लगा लिया जाता है,
फुल ऐड कर लिया जाता है और फुल के बाद हम सिंगुलर यस या ईएस जोड़ लेते हैं। सिंगुलर और प्लूरल बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार जोड़ लें, यानी कि स्पून फुल या स्पून फुल आवश्यकता अनुसार बोल लेंगे। सिंगुलर प्लूरल बाद में हम बना लेंगे आवश्यकता अनुसार, नाउन के अनुसार। अब यहाँ हैंड फुल, फर्स्ट फुल, माउथ फुल, जग फुल, मग फुल, ग्लास फुल एक्सेट्रा आर्बिट्रेरी मनमानी ढंग से बनाई जाती है। तो यही ढंग हम यहाँ हमारे देख रहे हैं कि हमारे पास यूनिट तो आ गया, तो कैसा होना चाहिए, चाहे यूनिट हमारे पास जो कैसा हो, आर्बिट्रेरी ही क्यों ना हो, अगर डेफिनिट के अंतर्गत आ रहा है तो हमेशा सिंगुलर होगा। तो अब यहां हम ध्यान रखेंगे स्पून फुल नहीं होगा, ये क्या होगा, स्पून फुल होगा, ठीक। और हम जानते हैं कि नाउन सिंगुलर होने की वजह से क्या हुआ, सिंगुलर वर्ब यूज हो गया। अब यहां ध्यान देते हैं हैंड्स फुल ऑफ सोल्जर्स। तो ये जो होता है बनाने के लिए हमने कहा कि फुल के बाद यस ऐड करके प्लूरल बनाया जाता है, जबकि ये तो पहले ही गलती था, फुल के बाद यस लगा करके लेके पूरा काटना ही था, इस वजह से हमको स्पून फुल लिख लिए। लेकिन यहां ध्यान देंगे कि इसको हमें क्या करना है, प्लूरल बनाना है, तो फुल के बाद यस ऐड कर लेंगे। और ये जो होता है इंडेफिनिट, ये डेफिनिट रूल तो कहता ही है, और इंडेफिनिट रूल ये कहता है, इंडेफिनिट का रूल ये कह रहा है हमारे साथ कि अगर हमारे पास यूनिट आ जाए, उसके बाद आप आ जाए, उसके बाद क्या आ जाए, नाउन आ जाए, और ये दोनों ही कैसा होना चाहिए, प्लूरल, और ये भी कैसा, प्लूरल, यही कह रहा है। तो अब यहां हम ध्यान देंगे हैंड्स फुल ना हो करके ये क्या हो जाएगा, हैंड फुल्स हो जाएगा, आप है ही है और सोल्जर्स है यार, इस वजह से वाज ना होकर के प्लूरल वर्ब क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा, ठीक। अब यहां ध्यान देंगे 10 मील्स इज आर कवर्ड बाय कार और 5 मील्स इज आर कवर्ड ऑन बस एंड बाय कार, 10,000 रुपीज इज आर डोनेटेड डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसको जा समझने के लिए एक चीज हम ध्यान रखेंगे कि हमारे पास अमाउंट पूछ दिया जाता है, अमाउंट के सेंस आ जाए, वेट का सेंस आ जाए, डिस्टेंस का सेंस आ जाए, स्पीड का सेंस आ जाए, और फिर हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम आ जाए। तो हम करते क्या है, इनका दो सेंस निकलता है, एक हमारे पास यूनाइटेड सेंस निकलता है, यूनाइटेड सेंस निकलता है, और दूसरा डिवाइडेड सेंस निकलता है, डिवाइडेड सेंस निकलता है। और हम जानते हैं कि यूनाइटेड सेंस के साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, और डिवाइडेड सेंस के साथ हम क्या करते हैं कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं इनके साथ, ठीक। तो आइए देखते हैं इसी चीज को, जैसे 10 मील्स इज आर कवर्ड बाय कार, यानी कि हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास यहां से यहां तक जाना है तो यहां से यहां हम एक ही संसाधन से चले गए, तो ये हमारा यूनाइटेड सेंस हुआ, यानी कहने का मतलब ये अगर डिस्टेंस का सेंस ले रहे हैं। इसी तरह से अगर यहाँ दो पार्ट में, यहाँ बस से गए, यहाँ कार से गए, तो डिवाइडेड सेंस हो गया, तो यहाँ प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। बस यही समझ लें, बस यही लॉजिक लगा करके हम समझ लेंगे। जैसे हमारे पास 10 मील्स, 10 मील से हमारे पास क्या हुआ, न्यूमरल हो गया, और ये हमारे पास कैसा हुआ, मिल्स, 10 मिल्स इज, अब यहाँ प्लूरल हो गया, आर कवर्ड बाय कार। अब यहाँ ध्यान रखेंगे कि यहाँ जो है यूनाइटेड सेंस आ रहा है, इस वजह से हमारा आर ना होकर के यूज हो, इज हो गया। अब यहाँ 5 मिल्स ध्यान रखेंगे, कुछ बस से, कवर्ड ऑन बस एंड बाय कार, बस और कार दोनों से, यानी डिवाइडेड हो गया बस और कार में, तो यहाँ क्या करेंगे, आर का यूज करेंगे, इसका नहीं करेंगे। 10,000 रुपीज इज आर डोनेटेड, अब यहां ध्यान देंगे, और दूसरी बात डिवाइड, अब डोनेटेड हमारा क्या होगा, यूनाइटेड में आ जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूटेड क्या आ जाएगा हमारे पास, डिवाइडेड में आ जाएगा, यानी कि दोनों, यानी कहने का मतलब कि 10,000, ठीक, 10,000 रुपीज, यहां हमारा यूनिट आया तो ये क्या हुआ, सिंगुलर हो गया, यहाँ न्यूमरल हो गया, हमारे पास नाउन हो गया, यानी ठीक ठाक लग रहा है, ठीक। और यहां भी हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है न्यूमरल आ गया, और ये हमारे पास जो कैसा हुआ, यूनिट आ गया,
और ये हमारे न्यूरल क्या, और ये हमारे पास यूनिट आ गया। तो ये बाकी जो है हम कर लिए। अब यहाँ भी हम देख रहे हैं, और ये हमारे पास नाउन आ गया। अब यहाँ देख रहे हैं कि अगर ये यूनाइटेड सेंस में हो रहा है तो अब यहाँ हो जाएगा 10,000 रुपीज इज डोनेटेड, ठीक। और 10,000 रुपीज ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा, आर डोनेटेड, यानी कि दोनों ही लगा सकते हैं। अगर इज के साथ डोनेटेड आएगा और आर के साथ डिस्ट्रीब्यूटेड आएगा। तो इस तरह से जो है हमने जो है डेफिनिट को जो है डेफिनिट पढ़ लिया और इनडेफिनिट पढ़ लिया, और इसी में ही हमने क्या कहा, और इसी में हमने जो है आर्बिट्रेरी यूनिट या लोकल मेजरमेंट यूनिट। और एक चीज हम याद रखेंगे इनको, एक चीज इसको हम पढ़ेंगे, ये इसका जो है याद करने का तरीका AWDS, ठीक। तो ये हो जाएगा, अ से अवध याद कर लेंगे, W से वेट याद, अवध से पहले। तो यहां हम ध्यान रखेंगे कि अवध से पहले, अवध से पहले AWDSP, अवध से पहले, इस तरह से इसको हम याद कर लेंगे। और हमने डिवाइडेड सेंस में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब और यूनाइटेड सेंस में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज किया। तो ये रहा हमारा जो है इंडेफिनिट और डेफिनिट यूनिट को हमने कवर किया। अब जो है हम कुछ स्लैंग पढ़ेंगे और कुछ हम वोकैबुलरी पर हम कुछ पढ़ेंगे, और हम जो है सुपरफ्लाज वर्ड पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो आई होप यू मस्ट हैव लाइक दिस वीडियो।